कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये 50वां अध्याय चल रहा है जिसमें बड़हार तथा शिवशयन की कथा आरंभ हो रही है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, हिमाचल ने अपना आंगन साफ कराया, लिपवाया। उसके बाद अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतों को भगवान शंकर के पास भेजा। वे जाकर कहने लगे, हे परमेश्वर, आप कृपा करके विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों को साथ लेकर भोजन के लिए पधारें। तब इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने पधारे। तब हिमाचल ने आए हुए सभी देवताओं एवं भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए उठाया बिठाया, नाना प्रकार के भोजन परोस कर सबसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तब तो भगवान शंकर के साथ विष्णु आदि सभी देवता हंसी मखौल करते हुए भोजन करने लगे। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी। भृगु आदि ऋषिगणों ने भी अलग पंक्ति बना ली। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास बैठे हुए थे। हे नारद जी, सभी बरातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया, फिर आचमन आदि करके अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब मैना की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने वासाख्य महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को न जाने दिया। तब सदाशिव रत्न जटित सिंहासन पर बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। वहां सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एवं रत्न जटित कुंभ तथा पात्रादि स्थापित थे। रत्न जटित दर्पण थे। जगह जगह मणिमुक्ता आदि जटित होकर शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत चमर भी ढके हुए थे। कहीं ब्रह्मलोक के नगर का दृश्य था, कहीं लोकपालों के नगर का, कहीं वैकुंठ लोक का, कहीं कैलाश की छटा थी, कहीं इंद्रलोक, कहीं शिवलोक था। चारों ओर देवताओं के दिव्य चित्र बने हुए थे। इस प्रकार के सुंदर भवन को देखकर भगवान शंकर वहां रत्न जटित पलंग पर सो गए। हे नारद जी, वह रात्रि इसी प्रकार बीत गई। जब प्रातः काल हुआ तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे। वे आनंदित होकर अपनी अपनी सवारियां सजाए कर कैलाश चलने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास श्री विष्णु ने धर्म को भेजा। धर्म जाकर सदाशिव से प्रार्थना करने लगे, हे महेश्वर दयालो, कृपा करके आप जनवासे में पधारें। देवतागण अपनी बाट देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से कहने लगे, हे धर्मदेव, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। यह कहकर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियों को जब पता लगा तो वे सब वहां आ गईं और मंगल गीत गाने लगीं। भगवान शंकर ने अपना प्रातः काल
का नित्य कर्म करके मैना से आज्ञा मांगकर जन्मा से मैं गमन किया। वहाँ ऋषि मुनियों को एवं मुझे प्रणाम कर बैठे गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। 91वां अध्याय, जिसमें शिव यात्रा दिखलाई गई है, इस कथा को आप सुनिएगा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद विष्णु आदि देवता एवं ऋषियों ने अपना अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा करने के लिए कहने लगे। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल जनवासे में जाकर सदाशिव से बोले, हे ईश्वर, प्रार्थना यह है कि इन सब बरातियों के साथ आप यहाँ कुछ दिन निवास करें। आपके दर्शन कर हम आनंदित होंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार हिमाचल ने सदाशिव को कुछ दिन और ठहरने का आग्रह किया। तब सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे, हे शैलेंद्र, आप धन्य हो, आपकी कीर्ति महान है। तुम धर्म मूर्ति हो, त्रिलोकी भर में तुम्हारे समान कोई नहीं। देवताओं ने कहा, तुम्हारे द्वार पर परम ब्रह्म भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे। उन्हें सब प्रकार से पूजकर प्रसन्न किया, अतः तुम धन्य हो। ब्रह्मा जी बोले, तब बाजे बजने लग गए, मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगीं, मागध आदि गुण गान करने लगे। तब भगवान शंकर ने हिमाचल के प्रति जाने के लिए प्रार्थना सहित कहा। तब हिमाचल ने विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ शिव जी को अपने गृह में ले जाकर उन सबके चरण धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की। उन सबको आसनों पर बिठाया। इधर नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। बरातीगण उन स्त्रियों को देखते हंसते भोजन करने लगे। मंगल गीतों में वे मधुर मधुर गारी भी दे रही थीं। सब बरातियों ने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल ने बड़े आग्रह एवं प्रार्थना करके उन सबको 2 दिन के लिए और रोक लिया। तब सब देवता भोजन करके निवास स्थान को गए। इस प्रकार हिमाचल ने 2-2 दिन करते करते अत्यंत प्रेम पूर्ण वचनों के द्वारा सभी को बहुत दिनों तक न जाने दिया। उसके बाद सारे देवताओं ने सप्त ऋषियों को हिमाचल के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा, हे हिमाचल जी, भगवान शंकर आप आज ही कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। देवता भी अपने अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर मैना तो अत्यंत व्याकुल हो गई। बड़े उच्च स्वर से रुदन करती हुई सदाशिव से बोली, हे प्रभु कृपा निधि, मेरी यह प्रार्थना है कि यह पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों से दासी है, आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करते रहना। वह लाडली बेटी है और आपकी पूर्ण भक्त है, आपकी निंदा से व्याकुल हो जाती है। इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इतना कहकर श्री पार्वती जी का हाथ श्री शंकर के हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लग गई। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया और फिर मैना तथा हिमाचल से प्रार्थना लेकर जाने को तैयार हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये 52वां अध्याय चल रहा है, जिसमें पतिव्रता धर्म वर्णन किया हुआ है। तो पतिव्रता का क्या धर्म होता है
ये आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, खास तौर से स्त्रियों के लिए है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल जी, पुत्री पार्वती जी को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए। कुछ समय तक विरह में व्याकुल रहे, फिर मैना से श्री पार्वती जी को भेजने के लिए कहा। मैना को हर्ष भी हुआ एवं उदासीनता भी। तब उत्सव के कार्य करने लगी। श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। तभी मैना ने कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर श्री पार्वती जी को पतिव्रता के धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा, हे पार्वती जी, जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म वाली होती है वे धन्य हैं। समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती रहती है, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में सद्गति होती है। सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, साडिन्यला, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, समिति, श्रद्धा, मैना, स्वाहा एवं अन्य भी पतिव्रताएं पतिव्रत्य धर्म के पालन से पूजनीय हो गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता भी उनकी प्रशंसा किया करते हैं। पतिव्रताओं का धर्म तो वेद शास्त्रों में पूरा तरह वर्णन नहीं। इस प्रकार उनका धर्म निर्णीत है। उसमें से कुछ मैं तुमसे कहती हूँ। हे श्री पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करे, पति के सो जाने के बाद सोवे, क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से न बोले। कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो उसे सहन करे। उत्तर में मरो या मारो ऐसा शब्द न कहे। इतना कहे कि हे स्वामिन, मेरा अपराध क्षमा करो, इसी प्रकार कहती रहे। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए। उसकी आज्ञा का बड़े प्रेम से पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर ना खड़ी हो, किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण ना बैठे, अपनी घर की वस्तुएं, धन आदि किसी दूसरे को ना दे। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर यथा स्थान संभाल कर रखे। फिर अपने काम काज में भी चतुर रहे। पति की आज्ञा पालन करना पतिव्रता का मुख्य धर्म है। आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमाशे किसी स्थान पर ना जाए। तीर्थ स्थान की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पान करने से उसका तीर्थ स्नान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करे। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांटकर ना खावे, किंतु पति की झूठन खाना ही सर्वोत्तम है। किसी चीज के लिए भी पति के साथ झगड़ा नहीं और न बहुत खर्च करावे। ऐसी स्त्री उत्तम होती है। हे पार्वती जी, पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास, व्रत आदि ना करे। अपने हठ से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता, फिर अंत होने पर नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को कभी न उठावे। दुख, नपुंसक, धनहीन, दीन,
रोगी, वृद्ध, किसी अवस्था में पति क्यों ना हो, पतिव्रता उसका त्याग ना करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख न दिखावे। जब तक वह शुद्ध स्नान नहीं कर लेती तब तक उसका पति उसका वचन भी न सुन सके। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति का दर्शन करे। पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करे। सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती रहे। धोबिन, शूद्रा, व्यभिचारिणी आदि नीच स्त्रियों को अपनी सहेली ना बनावे। पति से लड़ने वाली एवं शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं। एकांत में कभी अकेली ना रहे, कभी नंगी ना होने पावे। स्नान भी वस्त्रहीन हो कभी ना करे। पति की इच्छा होने पर ही पति से रमण करे। रमण समय में भी पति से ढीठता कर सकती है और समय में नहीं। सदा पति के अनुकूल चले। उसके उदास होने पर उदास और सुखी रहने पर सुखी रहे। सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख ना हो। यदि घृत, तेल आदि घर की चीजें घर में ना हो तो पति से एकदम लड़ कर ना मांगे और ऐसा भी ना कहे कि कुछ भी नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी अपने पति को विशेष समझे। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत, उपवास अथवा विषय आदि करती हैं वे अपने पति की आयु का हरण करती हैं और अंत में नरक में जाती हैं। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती हैं ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गीदड़ी का जन्म पाती हैं। पति से ऊंची होकर ना बैठे। व्यभिचारी दुष्टों से दूर रहे। पति से कभी कुटिलता से ना बोले। सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा ना बोले, ना हंसे। बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक उसके चरण धोए। भोजन जलपान आदि देकर और चरण सेवा करके उसे प्रसन्न करे। कड़वा ना बोले। पति की सेवा ही स्त्री का मुख्य धर्म है। इस प्रकार पति की सेवा न करके एकांत में फिरने वाली स्त्री उल्लू की जन्म लेती हैं। पति के मारने पीटने पर उसे ही मारने पीटने की इच्छा वाली स्त्री व्याघ्री होती है। जो पति को क्रूर दृष्टि से देखती है वह केकराक्षी होती है। जो पति को दिए बिना स्वयं ही मिठाई आदि खा लेती है वह विष्ठा खाने वाली ग्राम सूकरी होती है। जो पति से तू तू करके बोलती है वह गूंगी होती है एवं जो सोत से डाह करती है वह जन्म जन्म में दुर्भागा होती है। जो अपने पति से दृष्टि बचाकर पर पुरुष को देखती है वह कानी होती है। पर पुरुष से प्रेम करने वाले कुरूप अंग भंग होती है। हे पार्वती जी, जिस प्रकार प्राणहीन शरीर अशुद्ध होता है उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का स्नान आदि करके शुद्ध रहना भी अशुद्ध होता है। हे पार्वती जी, इस प्रकार की पतिव्रता बड़ी पुण्यात्मा होती है। उसी के प्रभाव से पिता, माता एवं पति के 3 कुल तर जाते हैं। पतिव्रता के चरण जहाँ जाते हैं वह स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। हे पार्वती जी, रूपवती स्त्रियां तो घर घर में होंगी परंतु प्रभु की कृपा तो केवल पतिव्रता स्त्री पाती है। वही गृहस्थी पुरुष है
जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है, अन्य स्त्रियां तो जरा डाइन के समान पुरुष को चिपटकर शक्तिहीन कर डालती हैं और अंत में उसे नष्ट करके भी छोड़ती हैं। गंगा तथा पतिव्रता स्त्रियां में कुछ अंतर नहीं। पतिव्रता स्त्रियों के 4 भेद हैं: उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अति निकृष्ट। जो स्वप्न में भी अपने पति के सिवाय अन्य किसी पुरुष को नहीं समझती न देखती है, वह उत्तम है। जो अन्य पुरुष को पिता, माता, भ्राता, पुत्र के समान देखती है, वह मध्यम। और जो कुल मर्यादा एवं धर्म में दृढ़ होकर व्यभिचार से बची रहे, वह निकृष्ट है। और जो पिता, माता, पति, सास, ससुर आदि के भय से व्यभिचार से बची रहती है, वह अधम पतिव्रता है। हे पार्वती जी, इस प्रकार की पतिव्रता नारियां लोकों को पवित्र कर देती हैं। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने शाप द्वारा वाराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। हे देवी पार्वती जी, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाली हो। आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिए इतना कहने पड़ा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिक्षा देकर ब्राह्मणी श्री पार्वती जी को आशीष देकर वहां बैठ गईं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 53वां अध्याय चलेगा, जिसमें शिव कैलाश गमन बतलाया जाएगा कि शिव का कैलाश का गमन किस प्रकार से हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।